आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के आगे झुक गया है महाशक्ति अमेरिका? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है? क्या अब तेहरान की शर्तों पर युद्ध विराम होगा? फारस की खाड़ी में 40 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद स्थितियां ऐसी बनी है कि दुनिया हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब न सिर्फ नरम पड़ गए हैं, बल्कि अमेरिका एक तरह से सरेंडर मोड में नजर आने लगा है। ये वही ट्रंप है जो कभी इजराइल को नेस्तनाबूद करने की बात करते थे, लेकिन आज स्थितियां उलट है। जहां ईरान एक तरफ लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका संधि का प्रस्ताव लेकर ईरान का दरवाजा खटखटा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप वाकई ईरान की जिद के आगे हथियार डाल देंगे या फिर ये कोई गहरी साजिश है। अब अगर हम ट्रंप के पिछले कार्यकाल और उनके राजनीतिक चरित्र को देखें तो वो अक्सर यू टर्न लेने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है और कहीं अधिक गंभीर नजर आता है। 40 दिनों तक चले इस युद्ध ने दुनिया को एक नई हकीकत से रूबरू कराया है। इस संघर्ष ने ईरान को एक ऐसी नई शक्ति के रूप में उभारा है जिसने सुपर पावर अमेरिका की साख पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। भले ही अमेरिकी सेना ने ईरानी नेतृत्व पर चोट करने की कोशिश की हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, न उनका परमाणु मिशन रुका और न ही उनका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म हुआ। इसके ठीक उलट इस जंग ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी रणनीतिक जगह पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का सुनहरा अवसर दे दिया है। ईरान ने युद्ध विराम की परवाह न करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर यूएई तक बमबारी जारी रखी। जब पूरी दुनिया युद्ध के अगले विनाशकारी चरण का अनुमान लगा रही थी, तब मिस्टर यू टर्न के नाम से मशहूर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नीति अचानक बदल ली। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि उसका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हो चुका है और अब वो इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान कि अमेरिका अब शांति का मार्ग अपनाना चाहता है, किसी बड़े सरेंडर से कम नहीं लगता। रूबियो के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में दो बड़े सवाल गूंजने लगे हैं। क्या अमेरिका ने ईरान के सामने हार मान ली है? क्या ईरान की युद्ध नीति ने ट्रंप की रणनीति को परास्त कर दिया है? अमेरिका ने हॉर्मुज में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक रोक लगा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि वो सैन्य परियोजना थी जिसके जरिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन महज 48 घंटे के भीतर इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। रक्षा जानकारों का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका के इस कदम को ईरान अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहा है। ईरान ने अपने भूगोल को ही परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। अपनी सैन्य ताकत की पोल खुलते ही ट्रंप डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि असल में अमेरिका नहीं बल्कि ईरान समझौते के लिए बेकरार है, लेकिन अमेरिकी मीडिया संस्थान एसियोस की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और 14 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया है। इन 14 सूत्रीय फॉर्मूले के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो समझ आता है कि अमेरिका कितनी जल्दी इस संघर्ष से बाहर निकलना चाहता है। इस प्रस्ताव के तहत चर्चा के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है, जिसमें ईरान को 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की बात कही गई है। इसके बदले में अमेरिका ईरान के उन अरबों डॉलर के फंड को रिलीज करने के लिए तैयार है जो लंबे समय से जब्त थे। हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे और वार्ता के लिए जिनेवा और इस्लामाबाद जैसे शहरों को चुना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश सैन्य शिपिंग प्रतिबंध हटाएंगे और ईरान संयुक्त राष्ट्र के कड़े निरीक्षणों को स्वीकार करेगा। ये वही फॉर्मूला है जिसके जरिए ट्रंप प्रशासन इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप की इस नीति पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि 26 और 28 फरवरी की तस्वीरें कुछ और ही गवाही देती हैं। उस वक्त जिनेवा में बातचीत चल रही थी और अगले हफ्ते वियना में मुलाकात तय थी, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने हमला कर दिया था। यानी शांति वार्ता की आड़ में विश्वासघात का इतिहास भी ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी पत्रकारों ने इस विरोधाभास को खुलकर उजागर किया। जब रक्षा मंत्री हेक्सेथ और जनरल डेनकन पत्रकारों के सामने आए तो न्यूज़मैक्स के एक रिपोर्टर ने सीधे तौर पर ट्रंप के सरेंडर के सबूत पेश किए। ट्रंप ने तारीखों के साथ याद दिलाया कि कैसे 28 फरवरी को ट्रंप ने ईरान की सत्ता उखाड़ने की धमकी दी थी। फिर 7 मार्च को कहा कि आत्मसमर्पण के बिना बात नहीं होगी, लेकिन 7 अप्रैल को अचानक युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। 6 मई को मार्को रूबियो ने बिना किसी समझौते के ऑपरेशन खत्म होने की बात कह दी। इन तमाम विरोधाभासों ने ट्रंप प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हेक्सेथ ने भले ही जोर देकर कहा कि ट्रंप ने हार नहीं मानी है, लेकिन उनके पास इन बदलते बयानों का कोई ठोस जवाब नहीं था। बुधवार को अमेरिका की ओर से भेजा गया नया प्रस्ताव इस कड़ी का हिस्सा है, जिसमें युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की शर्तें शामिल है। अमेरिका ने ईरान को जवाब देने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया है। इसी के साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया ताकि समझौते की गुंजाइश देखी जा सके, लेकिन ईरान की तरफ से संकेत बहुत स्पष्ट हैं। शांति वार्ता की कोशिशों की शुरुआत से ही ईरान अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अब काम नहीं करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका की एक तरफा मांगों के आगे झुकना तेहरान के लिए असंभव है। ट्रंप ईरान के साथ हर मोर्चे पर विफल साबित होते दिख रहे हैं। वो ना ही अपनी नीतियों पर टिक पाए और ना ही अपनी धमकियों को अंजाम तक पहुंचा पाए। अब स्थिति ये है कि अमेरिका एक ऐसे ईरान के साथ समझौता करने को मजबूर है जिसने पूरी जंग के दौरान अपनी जिद और अपनी रणनीति को बरकरार रखा। अंत में सवाल वही है, क्या ये वाकई शांति की ओर बढ़ता कदम है या फिर एक महाशक्ति के बिखरते वर्चस्व की कहानी? ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, जबकि ट्रंप डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में ही अपनी नीतियों के जाल में उलझते जा रहे हैं। अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि मध्य पूर्व में युद्ध थमेगा या ट्रंप का एक और यू टर्न दुनिया को नए संकट में डाल देगा। बहरहाल इसी खबर पर देखिए हमारी सहयोगी ऋतु सिंह के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के दौरान कई जहाज हॉर्मूज में फंस गए। अमेरिका ने उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। हालांकि अब अमेरिका ने उसे खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन आइए अब आपको बता दें कि ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या जिसको लेकर इतनी चर्चा थी, और आखिर क्यों इसे रद्द करने की नौबत आन पड़ी। जल्दी से जानिए ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या। यूएस ने हॉर्मूज में बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। ये ऐलान था प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर क्या तस्वीर थी वो जल्दी से देखिए। हॉर्मूज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अभियान इस मोटिव से, इस इंटेंशन के साथ लॉन्च करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी रूपरेखा जो है तय की। हालांकि अभियान का मकसद जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना था। साथ ही ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 100 से ज्यादा विमान भी शामिल थे। इसमें सबसे अहम हिस्सा इन्हीं जंगी बेड़े से निकाले हुई मिसाइलों का था। ड्रोन और करीब 15,000 सैनिक भी इसमें शामिल किए गए। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल यह कि प्रोजेक्ट फ्रीडम आखिर रद्द क्यों करना पड़ा। आखिर ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम सीधे सीधे फुल स्टॉप इस पर लगा दिया या यूं कहें अस्थायी तौर पर इसे रोक दिया गया। आखिर हालात ऐसे क्या बने कि 48 घंटे के भीतर ही प्लान ड्रॉप करना पड़ गया। अब यूएस ने हॉर्मूज में बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही बड़ी अटकलें लगनी शुरू हो गई। अटकलें इस बात की कि आखिर प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद क्या है। मकसद आपको बताया। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि जंग में अब तक ट्रंप कई बार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर चुके हैं। तो क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम भी उसका पार्ट था। हॉर्मूज पर नाकेबंदी बैठाई गई। ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा किया गया। यहां तक कि उसे समझौते के लिए राजी करने के लिए जरूरी हर तरीके का कदम उठाया गया। लेकिन ईरान झुका नहीं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस जंग के दलदल में फंसते दिख रहे हैं। जल्दी से अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जंग में किस तरह की मुश्किलें खड़ी हुई और किस तरीके से बढ़ रही थी। इस वक्त जंग में फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप क्यों बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात तेल की कीमतों को लेकर करेंगे। तेल की कीमतें क्योंकि बढ़ रही है। ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार की स्थिति बन रही है। साथ ही आपको बता दें दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित बताई गई। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है। वहां पर इन कॉस्ट में इन्फ्लेशन देखा गया, यानी अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई। अमेरिका में नवंबर में ही होने वाले अब मिड टर्म चुनाव और इसी का असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ने का अगर अनुमान लगाया जा रहा है वो है मिड टर्म इलेक्शंस। अब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% पहुंच गई है। सबसे डिफिकल्ट कड़ी यहीं से शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये कहा जा रहा है। अब ये वाली कड़ी क्यों? क्योंकि ईरान को अपने तेल और हॉर्मूज की ताकत का अंदाजा दरअसल हो गया है, एहसास हो गया है। ईरान को हॉर्मूज के रूप में स्थायी साधन मिल गया है, एक जरिया जिसके जरिए अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाया जाए। ईरान जब चाहे हॉर्मूज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है और वही वो कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील दी गई और अब तक हॉर्मूज पूरी तरीके से खुलवा अमेरिका नहीं पाया है। अमेरिकी सेना इसमें विफल रही है। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद भी नहीं हुआ है, जिसके लिए ये युद्ध शुरू हुआ, जिसकी इंटेंशंस के साथ पहला हमला किया गया, एलिमिनेट किया गया सुप्रीम लीडर। लेकिन अब जल्दी से आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में
फिर से युद्ध? ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या एक दफा फिर से युद्ध एस्केलेट हो सकता है? ईरान पूरी तरीके से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में। डोनाल्ड ट्रंप अभी नजर आ रहे हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं, सोर्सेज ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि तेल निर्यात बंद करके ईरान के समझौते के लिए मजबूर करने का इसके जरिए मकसद खोजा जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की बात करें तो शॉर्ट एंड पावरफुल हमलों की योजना बनाई जा रही है कि बहुत छोटे और बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ किया जाए, लेकिन पावर बैकअप जो है इसका इस कदर दिया जाए जिसकी जरिए दुश्मन को थर्राया जा सके। अब बात करते हैं सहयोगियों के रिश्तों के लिए। सहयोगियों से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते क्या है, अमेरिका की टकराव कैसे है और विवाद क्या है? यूरोपीय देशों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बिगड़े। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं बिल्कुल भी भेजी ही नहीं, सीधे क्लियर नो। ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलाने की धमकी भी कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी शामिल करता है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पछड़ते हुए, पीछे जाते हुए इस जंग में, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इस वक्त बताए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।